गुड मॉर्निंग। 7:30 बज गए हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बोलना चाहता हूं जो हमारे सबके साथ में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूं कि मुंबई की सड़कों में जब टेलीफोन की व्यवस्था ज्यादा नहीं थी जिन दिनों, तो एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता था। वो एक लैंप पोस्ट की तरह होता था, लेकिन 4 फुट का रहता था। और उसमें एक कांच होता था, एक शीशा लगा होता था सामने। और वहां नीचे लिखा होता था कि इन केस ऑफ फायर ब्रेक ग्लास एंड टर्न हैंडल। तो ये होता था कि आप उस कांच को तोड़िए, अगर आग लग गई उस एरिया में तो आप कांच को तोड़िए और हैंडल को घुमाइए। तो हैंडल घुमाने से जो नियरेस्ट जो फायर ब्रिगेड है उसको खबर चले जाती थी। ये एक पहले का सिस्टम था। पहले तो टेलीफोन्स बहुत कम हुआ करते थे, तो ये सिस्टम हर शहर में बहुत सारी जगहों पे लगा दिया जाता था। अब तो खैर, एक मेरे घर के पास उस दिन दिखा तो मुझे याद आया। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा। इसके पीछे भी एक कारण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को पूछूंगा कि कोई प्रश्न आए क्या बीच इस हफ्ते के बीच में। नहीं सर। अभी कोई नहीं आया है। पिछला मेरा पूरा सेशन ही इस पे था कि प्रश्न पूछिए, तो शायद उसका असर नहीं हो रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि आज इस सेशन के दौरान आप जरूर प्रश्न पूछेंगे। चैट बॉक्स में लिखते जाइए, प्रशांत जी पढ़ लेंगे उसको। तो जैसे जैसे प्रश्न आएगा तो मुझे भी एक इंफॉर्मेशन आएगी कि आप तक मैं पहुंच रहा हूं। तो आपको मैं आज का एक जो मेरा विषय है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये विषय है, इसको हम कहते हैं टच, स्पर्श। और ये स्पर्श बहुत जरूरी होता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक डॉक्टर ने उस पर रिसर्च की थी। तो ये रिसर्च जो था, इनका डॉक्टर का नाम था रेने स्पिट्स। रेने स्पिट्स साहब ने यह देखा कि 1940 में उन्होंने ये स्टडी किया कि जो छोटे बच्चे होते हैं जहाँ पे अनाथ आश्रम है, वहां पर एक उन्होंने एक चीज नोटिस की कि वो है हॉस्पिटलिज्म, जिसको कहते हैं कि जीवित रहने के लिए जो कठिनाई होती है, फेलियर टू थ्राइव, जिसमें मौत काफी हो रही थी। क्यों हो रही थी? इमोशनल निग्लेक्ट, बहुत कम स्पर्श होता था उनको, और मैटरनल केयर नहीं मिलता था। ये एक बहुत एक अजीब सी बात है कि बच्चों को अगर, बहुत छोटे बच्चों को अगर स्पर्श ना मिले तो उनमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, और कुछ की हो सकता है मौत भी हो सकती है। तो ये रेने स्पिट साहब ने इसको एक ऑब्जर्व किया था। ये इनकी तस्वीर है, ये बच्चों के साथ काफी काम किया इन्होंने। कहने का अर्थ यही है कि छोटे बच्चों को अगर स्पर्श ना मिले तो उनकी ग्रोथ में, उनकी उनकी उनके जीवन मान में, उनकी हर चीज में एक ठहराव सा आ जाता है। इसके बाद हैरी हैरलो साहब है। हैरी हैरलो साहब ने बंदरों के साथ में एक्सपेरिमेंट किए, और उन्हें ये पता चला कि जो रेसस मंकी के जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो अगर उनको कांटेक्ट ना दिया जाए तो बहुत सीवियर डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अटैचमेंट, टच करना, छूना, कडल करना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो मेरा आज का सवाल तो यही है कि आप पिछले बार किसको हक किए थे, किसको टच करते हैं? खैर, आगे थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताता हूं कि स्पर्श छोटे बच्चे से लेकर के बड़े इंसान तक, इनफैक्ट पूरी जिंदगी भर उसको स्पर्श की आवश्यकता होती है। ह्यूमन इन्फेंट्स नीड टच,
क्योंकि उसमें एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यह एक ग्रोथ हार्मोन है और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन को फाइट करता है और ब्लड प्रेशर कम होता है, पेन रिलीफ भी होता है। ये ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारे अंदर होता है, इसकी रिलीज जो है ये टच से बढ़ती है और इससे आपका वजन जो है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर आपको ये ऑक्सीटोसिन का डिप्रीवेशन हो गया, यानी कि टच टच अगर आपको कम मिल रहा है और डिप्रीवेशन हो रहा है, तो उससे ऑक्सीटोसिन आपके शरीर में कम प्रोड्यूस होगा। उससे स्ट्रेस होना, डेवलपमेंटल डिलेज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और हाँ, अगर बेसिक फीडिंग अगर मेडिकल केयर में दे रहे हैं तो उससे बच्चा तो जीवित रहेगा, लेकिन डेप्रीवेशन, अगर आप उसको टच का डेप्रीवेशन कर देंगे तो स्ट्रेस, उसका वजन नहीं बढ़ेगा ठीक से, डेवलपमेंटल डिलेज होंगी। तो ये सब चीजें टच पे निर्भर करती हैं। टच हम स्कूल में अक्सर देखते हैं, टीचर हमें टच करती हैं। मैं अपने क्लासेस में अक्सर अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को टच करता हूँ, कंधों पे, पीठ पे शाबाशी देने के लिए। ये बहुत जरूरी होता है। ऑफिस में भी हम देखते हैं कि जो सीनियर्स होते हैं वो अक्सर अपने से जूनियर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए टच करते हैं। अमूमन हमारे जिंदगी में टच बहुत जरूरी होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीटोसिन ये रिलीज हुआ जाता है, और इसमें इकोलॉजिकल स्टडीज भी हुई हैं कि जितने ज्यादा हग्स होते हैं उतना ऑक्सीटोसिन आपका 20 से 30% बढ़ जाता है। और कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल के जो इल इफेक्ट्स है, कॉर्टिसोल एक और चीज होती है आपके अंदर, उसमें इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, वजन बढ़ने लगता है, और आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है, यानी कि बुढ़ापा जो आता है वो स्पीड अप हो जाता है, और अक्सर इसमें मेमोरी इश्यूज आने लग जाते हैं। तो ये स्टडी हुई है 2023 में, बहुत रिसेंट स्टडी है। और इसके बाद मैं आता हूं जो मैंने आपसे शुरुआत में जो बात करी थी, ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ फायर। तो ये चीज आप सोचेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि यदि आपके बचपन से या आपके घर में एक ऐसी सिस्टम है, एक पद्धत है, हर घर में अपना एक नेचर होता है, एक अपना कल्चर होता है। अगर उस कल्चर में टच नदारद है, टच गायब है, अमूमन एक दूसरे को घर में टच नहीं करते हैं, तो फिर आपको फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। आपकी एजिंग को कम करने, स्लो डाउन करने के लिए, आपके ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के लिए, आपके कोर्टिसोल को कम करने के लिए, आपके अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, ये सब चीजों में टच का बहुत बड़ा रोल है। तो जब तक आप कांच तोड़ेंगे नहीं, तब तक फायर ब्रिगेड आएगी नहीं। आपको रेस्क्यू की जरूरत है। तो ये कांच तोड़ना, ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ फायर, ये ग्लास तोड़ना मतलब क्या? यह ग्लास तोड़ना है एक कदम उठाना, जो आज तक नहीं किया वो करना। आसान नहीं होता है, लेकिन वो कांच जब तक आप नहीं तोड़ोगे तब तक फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। आपको आज से ही, इसी वक्त से, आपको अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को, जो आपको, आपके साथ संबंधित है, कुछ नहीं तो हाथ को, शोल्डर को शेक हैंड कर लो, टच करो। घर के लोग हैं उन्हें टच करिए, स्पर्श करिए, उनको स्पर्श की जरूरत है। आते जाते कहीं पे भी टच करिए, बहुत फर्क पड़ता है। ये हम, एक मैंने पिछले बार भी कहा था ना कि बहुत गलत शब्द आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब कोरोना के टाइम पे आ गया, आज से 5 साल पहले। और बस उसके बाद में लोग दूर 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 हो गए हैं। हमारा स्पर्श किससे है? अपने हाथ को छुइए, टच करिए, आपको एक वार्मथ महसूस होगी। आपको लगेगा कि एक जीवित इंसान को टच कर रहे हैं आप। और ये जो आपका है, ये कांच, प्लास्टिक, मेटल, ये ठंडा है, ये जीवित नहीं है, इसमें जीवन नहीं है।
जो प्रेम जो कहते हैं, आप देखिए भक्ति काल में भी बहुत लोगों ने, बहुत संतों ने प्रेम की भाषा बोली। तो प्रेम अपने भाई से, अपने बच्चे से, अपने घर वालों से, अपने मित्रों से, ये प्रेम जो है सिर्फ बोल के नहीं होता है, छूना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी प्राणी, आप देखिए आपके घर में अगर पेट कुत्ता भी है, वो तड़पता है कि आप उसे हाथ लगा दो। आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो दुम हिलाता है, बहुत खुश हो जाता है। जब उस प्राणी को उस टच की इतनी जरूरत है, तो सोचिए आपको कितने टच की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, दैट योर टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अ लग्जरी। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे भाई क्या है, हम तो दूर से ही बस, हाँ। आप, ना आप बीमार हैं ना सामने वाला बीमार है, आप छुइए। टच इज नॉट अ लग्जरी, इट इज लाइफ। टच जिंदगी है। जहां पर बहुत कुछ एक ऐसी घटनाएं होती हैं कि हाँ, जहां पे टच करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिंदगी भर 100% हानिकारक स्थिति में नहीं रहते हैं आप। 90 से 95% जिंदगी आपकी हानिकारक सिचुएशन में नहीं रहती है। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है। फ्रेंडली रहिए, टच करिए, एक दूसरे को स्पर्श करिए। और कुछ नहीं तो, आपने पिछले बार अपने आप को कब स्पर्श किया? मैंने अभी कहा आपको, हाथ को हाथ लगाइए, टच करिए, देखिए कैसा लगता है। तो उसमें भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आप सेल्फ टच कर सकते हैं। आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए और लेफ्ट हैंड अपने पेट पे रखिए। यह एक स्पर्श होता है। स्लो ब्रीदिंग करिए, धीरे धीरे फील करिए। जब ये एक हाथ आपके हृदय पर है और एक हाथ आपके पेट पर है, धीरे धीरे आप गहरी सांस लेंगे, तो एक अलग सी अनुभूति आपको मिलेगी। यदि कोई नहीं है स्पर्श करने वाला, तो कम से कम अपने आप को आप स्पर्श कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत रास्ते होते हैं। आप दोनों हाथ को अपने कंधों पे रख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स, और अपने आप को धीरे धीरे रॉक कर सकते हैं। यह भी एक स्पर्श है, कोई नुकसान नहीं है, करिए। आपके एक जो नीड है, वो धीरे धीरे वो नीड जो है फुलफिल होती जाएगी। लेकिन यदि आप लोगों को स्पर्श करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लोग भी आपको स्पर्श करने लगेंगे। तो फिर आपको बहुत ज्यादा सेल्फ स्पर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे। और दूसरा एक और तरीका, तीसरा जो है, वो आप पेट पर दोनों हाथ को यों रख दें। आपकी नाभि है, उसके दोनों तरफ में आपकी ये उंगली रहनी चाहिए, उस पे आप रखें। और आप कभी इस तरफ श्वास छोड़िए, फिर दूसरी तरफ ऐसा श्वास छोड़िए। आपको 5 एक बार, 6 7 बार करने के बाद आपको एक शांति की अनुभूति होगी। इसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये स्वयं को तो स्पर्श कर ही सकते हैं। और असल में अगर आपको जिंदगी में सुख प्राप्ति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, आनंद चाहिए, तो उस ग्लास को तोड़ दीजिए। वो ग्लास जो हेजिटेट करता है, जो आपको रोकता है, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं साहब, हमारे घर में तो ये प्रथा ही नहीं है, हम तो दूर दूर से ही नमस्कार करते थे, हम तो हाथ ही नहीं लगाते थे। इस चीज को आप छोड़ दीजिए। इस ग्लास को जब तक नहीं तोड़ेंगे, फायर ब्रिगेड नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस ग्लास को तोड़ें। एक कदम उठाइए, आगे बढ़िए। कोई नहीं तो आपके घर में जो भी है, उसको टच तो करके देखिए। जीवित इंसान है। जितनी टच की आपको जरूरत है, उतनी टच की जरूरत उनको भी है। ये मेरे पिछले 17 सालों में मैंने जितने क्लासेस लिए हैं, हजारों लोगों को सिखाया है। मैंने अमूमन मेरे हर क्लास में लोगों को स्पर्श किया है। और बहुत लोगों ने याद किया, बोले साहब आपका हाथ जब पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ लोग
अभी भी याद करते हैं। आप आपसे छोटे हैं, आप उनके सर पे हाथ रख दीजिए। ये आशीर्वाद देने की जो एक प्रथा है हमारे देश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे स्पर्श होता है। दूर से ही नमस्कार, ब्लेसिंग ऐसा मत करिए। स्पर्श करिए, उसके सर पे हाथ रखिए। उसको अच्छा लगेगा। कुछ ना कुछ आपसे उन तक पहुंचेगा, जो स्पर्श के थ्रू जाता है। तो बहुत जरूरी है। इसको देखिए, इसको करिए, प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं तो अपने घर में स्पर्श करना शुरू करिए एक दूसरे को। आपके बच्चे को, आपके रिलेटिव को, आपके भाई बहन जो भी हैं, माता पिता, उनको स्पर्श करिए, अच्छा लगेगा उन्हें। कुछ नहीं तो बात करते करते ऐसा पकड़ लीजिए, उनको कॉन्फिडेंस आता है। अक्सर हम किसी के दुख में जब जाते हैं, किसी के घर में किसी का दुख हो गया, तो हम उसको गले लगाते हैं। और आप देखते हैं कि वो पर्सन एकदम से उसके आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है, शडर करता है, कांपता है। यह आपके स्पर्श और आपकी एक कॉन्फिडेंस जो आपने उसको दिया है कि मैं हूं ना, उसकी वजह से होता है। जब किसी का कोई चला जाता है तो वो ढूंढता है कि कोई है क्या मेरे पास, और आप जाते हैं, आप उसको पकड़ते हैं। जब आप उसको पकड़ते हैं तो वो अचानक ही अपने आप को रिलीज कर देता है। तो ये जरूरत है, इस चीज को समझिए। कई बार कई लोग, जरूरी नहीं है कि कोई गुजर जाए, बट फेल हो जाते हैं क्लास में या अपने अपने किसी कर्तव्य में, किसी काम में अगर वो फेल हो जाते हैं, तो जाइए, पकड़िए। कुछ नहीं तो हाथ पकड़ के रखिए, बहुत सहारा मिलता है। इस चीज को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कांच तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू ब्रेक द ग्लास टू कॉल द फायर ब्रिगेड। और फायर ब्रिगेड आपकी वो अंदर की इन्फ्लेमेशन, सारी अग्नियां, वो सब कुछ शांत कर देगा। जितनी जरूरत है उतनी अग्नि रहने देगा, लेकिन बाकी के जो इन्फ्लेमेशन है, जो आपके अंदर राग है, आपके अंदर जो एंगर, आपके अंदर जो तरह तरह के गर्म इमोशंस होते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो जाके शांत करेगा। इस चीज को आप जरूर, इस चीज के बारे में सोचिए। स्पर्श करना जरूरी है। थिंक अबाउट इट। न जाने कितने घर टूट गए क्योंकि आपने स्पर्श नहीं किया। भूल गए एक दूसरे को, दूर से देखते रह गए। दूर से देखना, दूर से सुनना, ये तो बाहर सब हर तरफ से आवाजें आती है। मुंडेर पे कौवा बैठा है, वो काव काव करता है, उसकी भी तो आवाज आ ही रही है। तो उस कौवे में और आपके घर वालों में क्या फर्क रह गया? फर्क यह है कि आप कौवे को हाथ नहीं लगाते, लेकिन आप अपने घर वालों को हाथ लगा सकते हैं। तो इसके बारे में जरूर प्रयत्न करिए, आगे बढ़िए, खर्च करिए। तो ये मेरा आज का एक विचार था, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। तो लेकिन आपको कांच तोड़ना पड़ेगा। पिछले बार मैंने आपसे कहा था प्रश्न पूछिए, तो वो कांच आपने नहीं तोड़ा। बहुत कम लोगों ने प्रश्न पूछे। मुझे लगा था इस हफ्ते में मेरे पास कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, बट नहीं आया। मैं निराशावादी नहीं हूं, मुझे पता है आप लोग पूछेंगे। मैं आशावादी हूं हमेशा। मुझे पक्का पता है कि आप करेंगे। लेकिन आप शायद वो कांच तोड़ने से डर रहे हैं। तो फायर ब्रिगेड बुलाना है, आपको रेस्क्यू करवाना है, तो कांच तोड़िए ना। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था, प्रश्न पूछिए। इस बार मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं तो स्पर्श करना शुरू करिए। स्टार्ट ए न्यू थिंग, स्टार्ट ए न्यू लाइफ। आपको बदल देगा। आपकी रिलेशनशिप्स में एक मिठास आएगी। एक 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 गहन, जबरदस्त रिलेशनशिप आपका रिच हो जाएगा। इस चीज को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं सुबह अक्सर जाता हूँ पार्क में और वीडियो बनाता हूँ। तो आजकल बाहर आई हुई है, तो पेड़ों से फूल गिर रहे होते हैं। तरह तरह के पेड़ हैं वहां पर। तो कभी आप कुछ नहीं तो एक फूल को स्पर्श तो कर लो, नीचे गिरे हुए फूल को उठा लो। आप ही के लिए तो गिरा है। भी आपने सोचा है कि ये सारे पार्क के पेड़ पौधे फूल, ये आपके लिए खिल रहे हैं? नोटिस नहीं करते ना। जिंदगी की जद्दोजहद में सब चीज इधर उधर इतने बिजी हो गए हैं। मेरे एक मित्र ने पीछे लिखा था कि बिजी होना एक लेजीनेस की निशानी है। तो वो
इट्स जो कहते हैं ना काम चोरी। तो बिजी हो जाना काम चोरी की निशानी है। जो आदमी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकता वो अक्सर बिजी होकर के वो अपने एक दो चीजों में ही सब कुछ गुजार देता है, बाकी चीजों की जवाबदारी लेता नहीं है। तो ये फूल जो खिल रहे हैं ना, ये आपके लिए खिल रहे हैं। उन्हें इग्नोर मत करिए। जाइए, कोई फूल नीचे दिखे आपको तो उठा लीजिए, तोड़िए मत। प्लांट में जो फूल है उसको मत तोड़िए, उसको वहीं रहने दीजिए। बस अगर नीचे कोई गिरा हो तो उठाइए, उसका मजा लीजिए। और आते जाते कोई आ रहा हो उसको दे दीजिए। उसको भी एक अच्छा लगेगा, उसकी लाइफ भी बन जाएगी। अजीब लगेगा कि आप कौन है और क्यों फूल दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हैंड ओवर करिए। ये आगे बढ़ते चला जाएगा। मुस्कान, खुशियां, ये बांटने से बढ़ जाती हैं। बहुत क्लेश हो गया, बहुत ज्यादा हीट हो गई है, बहुत नफरत हो गया है। अब समय आया है, कम से कम आप ये सोचिए कि आप अपने आप से तो नहीं नफरत करने लग गए। जब बिजी हो रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है और इतनी ज्यादा आप तकलीफ दे रहे हैं अपने आप को कि बीमार हो रहे हैं, तो ये नफरत आप तक पहुंच रही है? डोंट हेट योर सेल्फ। तो आप भी तो प्यार चाहते हैं ना, आप भी तो चाहते हैं ना कि कोई आपको नफरत ना करे। तो फिर स्टार्ट बाय अवॉइडिंग नफरत टू योर सेल्फ एंड अवॉइडिंग टू अदर्स। प्रेम फैला दीजिए। स्टार्ट बाय लविंग योर सेल्फ। Start by loving yourself. Love others. Love the trees. Love the plants. Love the flowers. देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए माहौल जैसा भी हो, मानवता की एक खास बात होती है, वो हमेशा आगे बढ़ जाता है। बुरे से बुरे टाइम को भी वो क्रॉस कर जाता है। तो यदि आपको लग रहा है कि सब लोग सेल्फिश हो गए, मुझे अक्सर बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, लोग बोलते हैं कि लोग रास्ते पे थूक देते हैं, सिविक सेंस नहीं है, सेल्फिश हो गए हैं। यही वो देश है जहां पर एक गोल्डन टाइम था, जहां पे हमारी बहुत अच्छी इकोनॉमी थी। लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करते थे। एक जमाना था जब अशोका के उस समय, उसके पहले भी स्त्रियां डिबेट करती थीं। वो हर चीज में आगे बढ़ करके भाग लेती थीं। वो एक नागरिक थी, पूरी नागरिक थी। उन्हें कोई पर्दे के पीछे या दबा के या उसे शिक्षण से वंचित नहीं रखता था। तो शिक्षा लेनी बहुत जरूरी है। तो ये वही देश है। ठीक है, थोड़ा समय नीचे थोड़ा समय ऊपर साइकिल चलता रहता है, लेकिन हम इतनी सारी कठिनाइयों को पार करके आए हैं। आज फिर प्रेम, एक एक शिक्षण, एक डेवलपमेंट, एक सुंदरता, एक कोमलता, इसका जमाना आपको लाना है। डोंट वेट फॉर somebody एल्स टू ब्रिंग इट। आप अपनी जिंदगी में सुंदरता लाओ, कोमलता लाओ। अगली बार आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर दिया तो पिस्तौल निकाल के गोली मारने की बजाय उसको छोड़ दो। आप अपनी गाड़ी को रिपेयर करने ले जाओ, उससे झगड़ करके आपकी गाड़ी रिपेयर नहीं होने वाली है। उसको चिल्ला के गोली मार के कुछ होने वाला नहीं है। जो नुकसान हो गया है अपना, अब देखिए, आप बीमार जब होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। आप उस मच्छर के साथ में जाकर के वर्ल्ड वॉर नहीं करते हो। जिसने काटा मलेरिया कर दिया, वो कहाँ उसको ढूंढते जाओगे? वो तो काट के निकल गया। छोड़ दीजिए, उसको मारने से भी आपका मलेरिया ठीक नहीं होगा। मलेरिया के लिए दवाई लेनी पड़ेगी आपको। तो जहां किसी ने जाने अनजाने में भी आपको तकलीफ दे दी, तो छोड़ दीजिए, अपना इलाज कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। उसके नफरत में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप से नफरत करने लग जाओ। ये ठीक नहीं है। अच्छा सोचिए, माहौल कितना भी बुरा हो, आसपास के लोग कैसे भी हों, आप अपने आप को सुरक्षित रख करके सुखी रख सकते हो, आनंदित रह सकते हो। यू कैन बी हैप्पी। अपनी छोटी सी दुनिया में तो आनंद बिखेर दीजिए। बाकी ठीक है, बाकी दुनिया अपना चलती रहेगी। लेकिन आपने अगर इस अपने दुनिया को आनंदित किया, तो आपके साथ वाले भी आनंदित होंगे। वो इस तरह से आनंद फैलाएंगे कि बहुत थोड़े समय में आप देखोगे सब तरफ आनंद ही आनंद है। ये फैल जाता है। नफरत जितने जल्दी फैलती है, उससे ज्यादा जल्दी और कारगर और मोर इफेक्टिव प्रेम फैलता है। इस चीज को आप ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, जरूर काम आएगा। कुछ नहीं तो अपने आप से प्रेम करके शुरू करिए। जैसे मैंने कहा ना कि कोई टच नहीं कर रहा हो तो सेल्फ टच कर लीजिए, फर्क पड़ेगा। तो ये मुझे आज
बोलते बोलते काफी समय हो गया है। तो प्रशांत जी, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट कुछ आया है? जी सर, 7 लोगों ने ग्लास तोड़ा है। तोड़ दिया। सो वीना अग्रवाल जी ने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। यू टोल्ड इफ वी हग अदर्स ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस। जस्ट वांट टू नो हुज ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस, आवर्स और अदर्स, और बोथ द पार्टिसिपेंट्स, काइंडली गाइड। ये प्रश्न ही बहुत, देखिए कहां से आ रहा है। मेरा होगा या उसका होगा? दोनों का होगा। दोनों का होगा। यही तो, ये नेचर की ब्यूटी है। दोनों के ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन बढ़ेंगे। ये विचार ही मत लाइए, अपने बारे में सोचिए मत। जब भी आप दूसरों के लिए करते हैं, देखिए, आप परफ्यूम किसी को मार के देखिए, वो खुशबू आप पे भी आती है, जरूर आएगी। और कोई प्रश्न? राहुल नीले जी ने पूछा है, इन टुडेज सोसाइटी यू कांट टच एवरीवन, व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? टच योर चिल्ड्रन, टच योर फैमिली मेंबर्स, टच योर सेल्फ, टच दैट दूध वाला हु कम्स टू योर हाउस इन द मॉर्निंग। अगर दूध दे रहा है, उसके कंधे पे हाथ रख सकते हो। किसी ने, बस कंडक्टर है, उसको आप गुड मॉर्निंग करते समय आप हाथ लगा सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? गुस्सा थोड़ी ना करेगा, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा आपको। बहुत सारे ओकेजन होते हैं, ढूंढेंगे तो मिलेगा। ढूंढना पड़ता है। आप अगर निकले हैं कि मैं आज टच करने निकला हूं, तो अंदर से ही आपके अंदर भावना आएगी, आपकी आंखों में वो बात आ जाएगी कि लोग धीरे धीरे आपके पास आने लग जाएंगे। एंड दे विल लव इट व्हेन यू टच देम। जी। वर्षा नागपाल मैडम ने पूछा है, दिस इज अ वे ऑफ लविंग योर सेल्फ टू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ये यही तो इम्पोर्टेंट है ना जी। जब दूसरों को आप प्रेम देते हैं, तो अपने आप को ही तो प्रेम कर रहे हैं। जी। राजेश देशलहरा जी ने पूछा है, किसी का भरोसा यदि टूट जाता है, सब कुछ भुलाकर फिर से वही विश्वास हासिल किया जा सकता है या नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं हासिल किया जा सकता? हमारी, जब आप सांस छोड़ते हैं, तो वो तो चले गई, लेकिन फिर दूसरी सांस आती है ना। दुनिया में हर चीज साइक्लिक है। व्हाट गोज कम्स अराउंड, आता ही है, वो आना ही है उसने। ये नेचर का दस्तूर है। तो जिसने भरोसा तोड़ा है, उसका भरोसा जुड़ भी सकता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने सबकॉन्शियस को क्या बोलते हैं? अगर आपने कहा कि ये इंसान बुरा है, ये विश्वासघाती है, तो विश्वासघाती रहेगा। यदि आप बोलोगे कि नहीं, यह इंसान इम्प्रूव हो सकता है, इसने जो भी मेरे साथ किया मैं उसे छोड़ रहा हूं, ये आगे आने वाले दिनों में मेरे साथ में जुड़ जाएगा, मेरे साथ में विश्वासघात विश्वासघात नहीं करेगा, विश्वास से रहेगा। अगर ये चीज आप अपने आप से कहेंगे, चेंज होगा। मैं आपको बोलता हूं, आप अपने सबकॉन्शियस को, आपने तो महाउपेक्षा किया ही है राजेश जी। तो ये मेरा एक पूरा दावा है कि इतने लोगों को मैंने ट्रेन किया है, तो ये रिजल्ट मैंने देखे हैं। आप सोच बदल दीजिए, आप अपने सबकॉन्शियस को देने वाले कमांड बदल दीजिए, इफेक्ट आता है, जरूर आता है। जी। वीना अग्रवाल मैडम ने पूछा है, सर काइंडली गाइड हाउ टू इनक्यूलेट द सेंस ऑफ टच हु इज सो इनसिक्योर दैट इफ आई ट्राई टू गिव द टच थेरेपी द पर्सन गेट्स मोर इनसिक्योर एंड एग्रेसिव। देखिए, वो थेरेपी वाली बात अलग है। वो होता है जिसको थेरेपी की जरूरत है, उसको ट्रीट करने के लिए अलग तरीका है। क्योंकि वो, अगर उसको आप थेरेपी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इंसान थोड़ा सा कहीं किसी उसमें कुछ कमतरता है। तो उसके साथ डील करने के लिए ये स्पर्श, डायरेक्ट स्पर्श काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा। आप एक्सपर्ट लोगों से पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि वो स्पर्श उसको एग्रेसिव लगे। तो मैं नॉर्मल स्पर्श की बात कर रहा हूं। हम लोगों को, जिन हम आम आम लोग जो हैं, जिन्हें इस वक्त थेरेपी की जरूरत नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये स्पेशलाइज चीजें जो हैं, ये आपको एक्सपर्ट से पूछनी पड़ेंगी। चंदा जादव मैडम ने कहा है, सर यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टच एंड हैप्पीनेस वेरी ब्यूटीफुली, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू वेरी मच। आभारी हूं आपका मैं।
और कुछ है? विनय पटेल जी ने पूछा है, प्लीज गिव पॉजिटिव कंटिन्यूअस पावरफुल अफर्मेशंस विच एप्लीकेबल टू ऑल। टच द वर्ल्ड विथ योर लव। आई एम टचिंग द वर्ल्ड विथ माई लव, ये आपका एफर्मेशन है। आई रीच आउट टू द वर्ल्ड विथ ऑल माई लव, दैट इज योर एफर्मेशन। देखिए कारगर होगा। और वो मेरा पुराना तरीका, 21 बार मिरर के सामने खड़े होकर इतना ही बोल दीजिए आज, आई एम टचिंग द वर्ल्ड विथ माई लव, दैट्स इनफ। असर होगा। और कुछ? दयानंद जी ने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर जी, हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड्स टू कनेक्ट इन नेटवर्किंग सबकॉन्शियस माइंड्स प्लीज। ये वेबिनार में 2 मिनट में बताया जाने वाला टॉपिक नहीं है। सबकॉन्शियस को कैसे एक्टिवेट करना है, इसके लिए आपको पूरा प्राइमरी और इंटरमीडिएट कोर्स करना पड़ेगा। आपने तो किया है, लेकिन अभी मुझे लगता है आपको रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है। तो इसमें आप अटेंड करिए। अभी इनफैक्ट अभी पुणे में 28 तारीख को मेरा प्राइमरी कैंप है, 1 डे का। यू आर मोस्ट वेलकम, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। कुछ नुकसान नहीं होता है, इंसान बहुत सारी चीजें रिफ्रेश करता रहता है। तो कर लीजिए। उसमें मैं आपको फिर से बता दूंगा कैसे सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना है, कैसे आपको कौन से लैंग्वेज में उसको कमांड देने हैं, कमांड देने की सिस्टम क्या है, सिंटैक्स क्या है, उसका ग्रामर क्या है, और कमांड को फिर एक्टिवेट करने के बाद में उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, वो उसका भी एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें तो टेक्निक्स तो हम सिखाते ही हैं। तो वेबिनार में 2 मिनट में आधे घंटे में बताने लायक नहीं है, इसमें 3 दिन तो लगेंगे। तो आप आइए, पूरा कोर्स करिए, फिर से मैं आपको पूरी तरह समझा दूंगा। वर्षा और कुछ नागपाल है मैडम प्रशांत ने जी? पूछा है, वी पीपल लुक विथ apprehension when a stranger looks at us and smiles. ये एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। कॉन्शियस माइंड हमेशा डिफेंसिव में जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि हमारे पूर्वज जब जंगल में थे और कई 15-16 लाख साल से जंगल में ही रहे, तो हमेशा एक ही रिस्पॉन्स होता था, कोई भी अननोन चीज आ जाए तो फाइट या फ्लाइट। या तो मैं उससे लड़ूंगा, शिकार करूंगा उसका, या दौड़ भाग जाऊंगा, क्या क्योंकि शायद वो मेरा शिकार करे। तो अननोन का डर हमेशा रहता है। अननोन आदमी जिसको आप स्ट्रेंजर कह रहे हैं, जब वो मुस्कुराता है तो आपका पहला रिएक्शन, ये पूर्वज का है, 15 लाख साल से हमारे अंदर है ये रिएक्शन, कि इज इट अ थ्रेट, इज इट अ रिस्क टू मी। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो फियर की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसको ओवरकम करने के लिए आपको माओपेक्षा का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप उसमें से बाहर चले जाओगे। और क्या होता है कि स्माइल स्माइल में फर्क होता है। जो एक इनोसेंट स्माइल होती है वो आपको समझ में आ जाएगी। माओपेक्षा करने के बाद में किसी की चतुराई की स्माइल है कि वो आपको कुछ लूट रहा है, या इनोसेंट स्माइल है, उसकी बारीक डिफरेंसेस आपको समझ में आने लगेंगी। तो इसको प्रैक्टिस करिए। और मेरा कोर्स आपके लिए वेलकम है एनी टाइम। रोहन बनकर जी ने कहा है, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर, विल देयर बी एनी एडवांस रेसिडेंशियल सेशन इन द नियर फ्यूचर। रोहन जी, एडवांस सेशन क्या है कि हम थोड़ा 2-3 महीने में लेते हैं, क्योंकि हर कोई उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता है। क्योंकि उसमें हम क्वांटम की बातें करते हैं, बहुत हाईली डेवलप्ड फिजिक्स की बातें होती हैं। हाउ टू यूटिलाइज द इनर्ट पावर, उस चीज के एक बहुत हाई लेवल पे हम चले जाते हैं। तो उसमें क्वालिफाई करने वाले लोग कम होते हैं, तो उतने मिनिमम लोग हमको चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हम 2-3 महीने में करते हैं। अगला एडवांस कैंप जब होगा तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। तो आपका नाम मैंने ध्यान में रख लिया है, रोहन बनकर। तो जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और कुछ है प्रशांत जी? नो सर, नो सर, हो गई। तो बहुत अच्छी बात है। तो 8:05 हो गए हैं, हम लोग अपना टाइम को ओवर शूट कर गए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। आज का नया दिन है। प्रशांत जी ने कहा 7 लोगों ने ग्लास तोड़ा, उम्मीद है कि बाकी सब भी ग्लास आज नहीं तो कल तोड़ ही देंगे। स्पर्श करिए। टच योर सेल्फ, टच अदर्स, टच द वर्ल्ड विथ योर लव। थैंक यू वेरी मच।